वायुसेना का ट्रेनर विमान सोमवार को ढाका के स्कूल पर गिर गया। एपी की रिपोर्ट के मुताबिक हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों में 16 छात्र हैं, 2 शिक्षक और 1 पायलट शामिल है। हादसे में 164 से ज्यादा लोग घायल हैं। 60 से ज्यादा घायलों को बर्न इंस्टीट्यूट रेफर कर दिया गया है। मामूली रूप से घायल कई लोगों का उत्तरा मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा। घायलों को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जाने का वीडियो भी सामने आया। कई घायल बच्चों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल पहुंचाया गया। सरकार ने एक दिन का राजकीय शोक की घोषणा की है। हादसे के समय स्कूल में क्लासेस चल रही थीं और सैकड़ों छात्र वहां मौजूद थे। बांग्लादेशी सेना ने वायुसेना का F-7 BGI विमान के क्रैश होने की पुष्टि की है। ये विमान चीन में बना था। तस्वीरों में साफ नजर आता है कि क्रैश साइट से धुआं और आग की लपटें उठती नजर आ रही हैं। इस हादसे ने सबको चौंका दिया। लोग अब इस F-7 जेट के बारे में जानना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि ये F-7 जेट क्या है, ये क्यों क्रैश हुआ और इसका बांग्लादेश वायुसेना में क्या रोल है। 21 जुलाई 2025 को दोपहर करीब 1:06 पर बांग्लादेश वायुसेना का F-7 BGI ट्रेनिंग जेट ढाका के उत्तरा इलाके में माइलस्टोन स्कूल और कॉलेज के कैंपस में क्रैश हो गया। ये विमान ट्रेनिंग मिशन पर था। टेक ऑफ करने के कुछ ही मिनटों बाद हादसे का शिकार हो गया। हादसे के समय कॉलेज में बच्चे मौजूद थे, जिससे स्थिति और गंभीर हो गई। आग लगने की वजह से क्रैश साइट पर धुआं और लपटें नजर आईं। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन यानी कि ISPR ने पुष्टि की है कि ये विमान बांग्लादेश वायुसेना का था। पायलट की स्थिति के बारे में अभी साफ जानकारी नहीं मिली है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीमें तुरंत मौके पर पहुंची और नुकसान का जायजा ले रही हैं। कुछ सोशल मीडिया पोर्टल्स के मुताबिक पायलट की मौत हो गई है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। F-7 जेट क्या है? F-7 एक हल्का फाइटर जेट है जिसे चीन की चेंगडू एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन ने बनाया है। ये मूल रूप से सोवियत यूनियन के MiG-21 फाइटर जेट का चीनी वर्जन है, जिसे 1960 के दशक में डिजाइन किया गया था। F-7 को J-7 के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन इसका निर्यात वर्जन F-7 कहलाता है। बांग्लादेश, पाकिस्तान, मिस्र, लीबिया जैसे कई देशों की वायुसेना इसका इस्तेमाल करती है, खासकर ट्रेनिंग और छोटे मोटे युद्ध मिशनों के लिए। बांग्लादेश वायुसेना के लिए खासतौर पर बनाया गया F-7 BGI इस जेट का सबसे आधुनिक वर्जन है। इसे 2011 में ऑर्डर किया गया और 2013 तक 16 जेट्स डिलीवर किए गए। BGI का मतलब है बांग्लादेश ग्राउंड इम्प्रूव्ड, यानी ये बांग्लादेश की जरूरतों के हिसाब से अपग्रेड किया गया है। इसकी खासियत है मल्टी रोल जेट। ये ट्रेनिंग के साथ साथ हल्के युद्धक मिशनों के लिए भी इस्तेमाल होता है। उन्नत तकनीक, इसमें 3 मल्टी फंक्शन डिस्प्ले यानी कि MFD और बेहतर फायर कंट्रोल रडार हैं, जो पुराने F-7 BG मॉडल से ज्यादा शक्तिशाली है। हथियार, ये PL-9 इंफ्रारेड होमिंग मिसाइल्स ले जा सकता है, जो छोटी दूरी के हवा से हवा मिसाइल है, लेकिन ये BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल नहीं ले जा सकता, यानी लंबी दूरी के हवाई हमलों में ये कमजोर है। इंजन, इसमें सिंगल WP-13F टर्बो फैन इंजन है, जो इसे 2350 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार देता है। वजन और डिजाइन, ये हल्का जेट है जिसका वजन करीब 7.5 टन है। हालांकि F-7 BGI को आधुनिक बनाया गया, लेकिन ये 4.5 जनरेशन के जेट से पीछे है। फिर भी ये बांग्लादेश जैसे देशों के लिए सस्ता और भरोसेमंद ऑप्शन है। हादसा क्यों हुआ? अभी तक हादसे की सटीक वजह साफ नहीं हुई है, लेकिन शुरुआती रिपोर्ट्स में मैकेनिकल फेलियर यानी कि तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। F-7 जेट पुराने डिजाइन का है। इसके कई हादसे पहले भी हो चुके हैं। बांग्लादेश में F-7 और अन्य ट्रेनिंग जेट्स के क्रैश का इतिहास रहा है। 2015 में एक F-7 MB जेट चटगांव के पास बंगाल की खाड़ी में क्रैश हो गया, जिसमें पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट तहमिद लापता हो गए। 2018 एक F-7 BG जेट तंगाइल में क्रैश हुआ, जिसमें पायलट विंग कमांडर आरिफ अहमद दीपू की मौत हो गई। 2024 एक याक 130 ट्रेनिंग जेट चटगांव में कर्नाफुली नदी में क्रैश हुआ, जिसमें पायलट असीम जावेद की मौत हो गई। इन हादसों से साफ है कि पुराने जेट्स और रखरखाव की समस्या बांग्लादेश वायुसेना के लिए चुनौती है। F-7 BGI भले ही अपग्रेडेड हो, लेकिन इसका डिजाइन 50 साल पुराना है, जिसके कारण मैकेनिकल खराबी या पायलट की गलती हादसों के कारण बन सकती है। बांग्लादेश वायुसेना छोटी लेकिन आधुनिकीकरण की राह पर है। फोर्सेस गोल 2030 के तहत BAF अपनी ताकत बढ़ा रही है। F-7 BGI जेट्स का इस्तेमाल मुख्य रूप से पायलट ट्रेनिंग, हल्की युद्धक मिशन, सस्ता ऑप्शन, इन तमाम चीजों के लिए ही यूज किया जाता है। लेकिन F-7 अब पुराना हो चुका है। बांग्लादेश अब नए जेट्स की तलाश में है, जैसे चीन का
10C या यूरोप का टाइफून, ताकि अपनी वायुसेना को और मजबूत कर सके। 2021 में बीएफ ने 16 नए मल्टी रोल फाइटर जेट्स के लिए 25,200 करोड़ टका यानी कि 2.5 अरब यूरो का बजट मांगे था। हादसे का असर। यह हादसा बांग्लादेश के लिए कई सवाल खड़ा करता है। सबसे पहला, सुरक्षा। कॉलेज कैंपस जैसे भीड़भाड़ वाले इलाके में क्रैश से साफ है कि पुराने जेट्स की ट्रेनिंग उड़ानों के लिए सख्त नियम चाहिए। वायुसेना की स्थिति। F7 जैसे पुराने जेट्स की जगह नए और आधुनिक जेट्स लाने की जरूरत है। चीन की तकनीक। यह हादसा चीन के बने हथियारों की विश्वसनीयता पर सवाल उठाता है, खासकर जब पाकिस्तान जैसे देश भी F7 और J-10C जैसे चीनी जेट्स इस्तेमाल करते हैं। मानवीय नुकसान। बच्चों की मौजूदगी में हुआ यह हादसा और ज्यादा दुखद है। बांग्लादेश सरकार को अब स्कूल और कॉलेजों के पास ट्रेनिंग उड़ानों पर पाबंदी लगाने की जरूरत हो सकती है। F7 जेट 1960 के दशक के MiG-21 का चीनी वर्जन है। इसे सस्ता और हल्का बनाया गया है ताकि विकासशील देश इसे आसानी से खरीद सके, लेकिन इसकी कुछ कमियां हैं। पुराना डिजाइन। इसका बेसिक डिजाइन 50 साल पुराना है, जो आधुनिक जेट्स के सामने कमजोर है। सीमित हथियार। ये सिर्फ छोटी दूरी के मिसाइल ले जा सकता है, जैसे कि लंबी दूरी के हवाई युद्ध में कमजोर है। रखरखाव। पुराने इंजन और सिस्टम की वजह से इसे बार बार मेंटेनेंस चाहिए, जो हादसों का कारण बनता है। फिर भी बांग्लादेश जैसे देशों के लिए F7 सस्ता और उपयोगी है, लेकिन अब समय आ गया है कि बीएफ इसे रिटायर करे और नए जेट्स की तरफ बढ़े। अब आगे क्या? बांग्लादेश वायुसेना इस हादसे की जांच के लिए एक कमेटी बनाएगी जो क्रैश की वजह ढूंढेगी। साथ ही सरकार को चाहिए कि आधुनिक जेट्स लाए। J-10C या यूरोफाइटर टाइफून जैसे जेट्स बीएफ को मजबूत करेंगे। सुरक्षा नियम। ट्रेनिंग उड़ानों को रिहायशी इलाकों से दूर करना होगा। चीन पर निर्भरता कम करनी होगी। बांग्लादेश को रूस, यूरोप या भारत जैसे देशों से भी हथियार लेने पर विचार करना चाहिए। आपको बता दें कि इस हादसे में अब तक 19 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है और कई लोग, लगभग 164 लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। कईयों को फौरन अस्पताल भिजवाया गया है। कुछ लोगों को मामूली चोट भी आई है, लेकिन यहाँ पर इस पूरे हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल साफ नजर आता है। जैसे अस्पताल में लोगों का इलाज चल रहा है, वहां भी बड़ी संख्या में आसपास लोग जो हैं इकट्ठा हो गए हैं। स्कूल में जिन लोगों के बच्चे थे, उन लोगों का बुरा हाल हो गया है रो रो कर, और यह हादसा बांग्लादेश के लिए बेहद बड़ा हादसा माना जा रहा है।